एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक दुकानदार था जो अपने लालच के लिए जाना जाता था। वह गांव में एकमात्र किराने की दुकान का मालिक था और हमेशा अपने मुनाफे को बढ़ाने की तरीकों की तलाश में रहता था। एक दिन उसके दो नियमित ग्राहक रवि और सुनीता कुछ चावल और दाल खरीदने के लिए दुकान में दाखिल हुए। श्याम ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और उनसे पूछा, बोलो रवि, कैसे आना हुआ? रवि ने कहा, हमें 3 किलो चावल और 1 किलो दाल चाहिए। श्याम ने कहा, निश्चित रूप से, मेरे पास गांव में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले चावल और दाल है, लेकिन कीमतें हाल ही में बढ़ी है, इसलिए मुझे तुमसे थोड़ा अतिरिक्त शुल्क लेना होगा। यह सुनकर रवि और सुनीता हैरान रह गए। सुनीता ने पूछा, लेकिन हम आपसे सालों से चीज़ें खरीद रहे हैं, अब आप हमसे अधिक शुल्क क्यों ले रहे हो? श्याम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपको पता ही है बाजार में वस्तुओं की कीमतें कितनी बढ़ गई है और मुझे भी लाभ कमाना है ना। रवि और सुनीता ने एक दूसरे की ओर देखा और उससे मोल भाव करने का फैसला किया। रवि ने पूछा, लेकिन श्याम, हम तुम्हारे नियमित ग्राहक हैं, क्या तुम हमें छूट नहीं दे सकते? श्याम ने एक पल के लिए सोचने का नाटक किया और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छूट दूंगा, लेकिन तुम्हें 5,000 रुपयों से ज़्यादा की खरीदी करनी होगी। इससे रवि और सुनीता अवाक रह गए। लेकिन हम इतनी खरीदी क्यों करें? श्याम ने उत्तर दिया, क्योंकि इससे आपको भी सस्ती चीज़ें मिलेगी और मेरा भी नुकसान नहीं होगा। रवि और सुनीता को एहसास हुआ कि श्याम उनसे ज़्यादा के पैसे ऐंठ रहा है। नहीं श्याम, हम ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खरीदना चाहते, कृपया हमें उचित मूल्य दो। श्याम क्रोधित हो गया और चिल्लाया, ठीक है, अगर तुम डाक खरीदना नहीं चाहते तो किसी और दुकान पर जाओ, लेकिन तुम्हें यह गुणवत्ता कहीं और नहीं मिलेगी जो मैं देता हूँ। रवि और सुनीता निराश होकर दुकान से निकल गए। उन्होंने श्याम के लालच के बारे में अन्य ग्रामीणों को बताने का फैसला किया। जल्द ही ग्रामीणों ने श्याम की दुकान से खरीदारी बंद कर दी और उसके ग्राहक कम होने लगे। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो सिर्फ श्याम की दुकान पर ही मिलती थी, नहीं तो उसे लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए, श्याम का लोभ बढ़ता ही गया। उसने अपनी दुकान में जमाखोरी शुरू कर दी और हर चीज़ की कीमतें बढ़ा दी। ग्रामीणों ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया और उसकी व्यावसायिक प्रथाओं पर सवाल उठाने लगे। श्याम, तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम चीज़ों के दाम बढ़ाकर बेच रहे हो, तुम्हें एक दिन ज़रूर पछतावा होगा। लेकिन श्याम ने परवाह नहीं की। वह बहुत पैसे कमाना चाहता था और यही सब उसके लिए मायने रखता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया और राम की दुकान के पास रुक गया। क्या ये दुकान आपकी है? हाँ, आपको क्या चाहिए? शहर में किराने की जो भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो सब मेरी है। मैंने आपके दुकान का बड़ा नाम सुना था, इसलिए ये दुकान खरीदने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। श्याम एक बड़ा लाभ कमाने की संभावना से उत्साहित था और अपनी दुकान बेचने के लिए तैयार हो गया। वे वास्तव में एक जासूस था जिसे ग्रामीणों ने श्याम की व्यावसायिक प्रथाओं की जांच करने के लिए काम पर रखा था। जासूस ने श्याम के लालच के बारे में सुना था और यह पता लगाना चाहता था क्या इसमें कोई सच्चाई है। जासूस ने जांच शुरू की और जल्द ही पता चला कि श्याम अपने ग्राहकों को कम गुणवत्ता वाले उत्पादों को उच्च कीमतों पर बेचकर उन्हें धोखा दे रहा था। उन्हें ये भी पता चला कि श्याम आपूर्ति की जमाखोरी कर रहा था और उन्हें बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहा था। जासूस ने श्याम के लिए जाल लगाने का फैसला किया। उन्होंने खुद को एक धनी व्यापारी के रूप में पेश किया और श्याम की सभी जमा की गई आपूर्ति को उच्च कीमत पर खरीदने की पेशकश की। श्याम अपने लालच में अंधा हो गया था, सौदा करने के लिए तैयार हो गया और अपनी सारी आपूर्ति जासूस को सौंप दी। जासूस ने तब अपनी असली पहचान बताई। लालची आदमी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत दिन से देख रहा था। तुम लोगों को ज़्यादा दाम पर चीज़ें बेच रहे थे। मुझे तुम्हें सबक सिखाना था, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अब मैं तुम्हारी असलियत गाँव वालों को बताऊंगा। और ग्रामीणों के सामने श्याम की अवैध प्रथाओं को उजागर किया। श्याम को गिरफ्तार किया गया और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया। ग्रामीणों को राहत मिली कि न्याय मिल गया है, लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी था कि राम इतना लालची और बेईमान निकला। उन्हें उम्मीद थी
कि श्याम सबक सीखेगा और अपने तरीके बदलेगा।